इसको हम मानते हैं। और साथ ही साथ एक बात और मान लीजिएगा कि आज के समय में चाहे वेद हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, ठीक है, हर एक का जो जीव है, जो जीवात्मा है, वो हर एक के विषय का उसके मतलब जो भी उसके अंदर जो चीजें दी गई हैं, वह उनका अपने स्वार्थ अनुसार या अपने व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार वह उनका वर्णन कर डालता है, वह उनका मतलब निकाल डालता है। तो वास्तव में अगर सभी चीजों का मतलब समन्वय जानना है, कि समन्वय जैसे कहा जाता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, आपने भी सुना होगा। तो इसका मतलब लोग यही निकालते हैं जो नारियां हैं वो भी ताड़ना के ही पात्र होती हैं, ठीक है ना। ये आपके भारतवर्ष के 95% पुरुषों की विचारधारा यही है। और जो 5% बचते हैं, उस 5% में 4% जो है वो साधु सन्यासी योगी हैं, और सिर्फ 1% जो सज्जन पुरुष हैं, जो नारियों को अपने समान मानते हैं, ठीक है ना। तो भाई लेकिन नहीं, तो आपके वहाँ पर जितने भी साधु, आप साधुओं के साथ रहते हैं? नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। अच्छा, ओके, सॉरी। तो उसमें क्या है, लोगों की मेंटालिटी तो यही बन गई है कि नारियां जो है वो ताड़ना के अधिकारी हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम योगी क्यों ना हो, महापुरुष हो, बहुत बड़ा नेता क्यों ना हो, या बहुत बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, उसको जन्म देने वाला कौन है? एक नारी है। तो फिर नारी ताड़ना के पात्र कैसी हो गई? अच्छा, दूसरी बात, जहां पर यह ताड़ना का शब्द आता है वहां पे यह भी समझना होगा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ताड़का का वध किया, लेकिन थी तो वो एक नारी। वध क्यों हुआ इसको समझना होगा। बाद में बजरंगबली जो कि अत्यंत सात्विक शक्ति है, उन्होंने लंकिनी पे जो है वार किया, उन्होंने उसका उद्धार भी किया, तो वो भी एक स्त्री थे। तो मतलब जो नारी सकल ताड़ना के अधिकारी वह अपसकल, मतलब कि उसके अंदर वो सारी चीजें बुराइयां व्याप्त होनी चाहिए जो कि एक ताड़ना के लिए पर्याप्त हो, वो उनके अंदर अगर है तो निश्चित रूप से वो ताड़ना के पात्र हैं। तो ये चीज जब आप समझेंगे, सभी चीजों को जब समन्वय उसका स्थापित करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे ना। तो इसके लिए आप ऐसे समझ लीजिए, अपने मन का, दिमाग का सबसे पहले तो ये भ्रम आप निकाल दीजिए कि आप सब जानते हो, सब ज्ञान है आपके पास, उसको साइड रख दीजिए। आप ये समझिए मैं कुछ नहीं जानती, पहली बात। और वास्तव में जीवन के अगर सांसारिक रूप से इस जीवन का और शास्त्रगत इस जीवन का अगर वास्तविक अर्थ आपको जानना है तो 4 मठ हैं। 4 मठ हैं जिनको हमारे श्रीमद मतलब भागवत पाद श्री शंकराचार्य जी ने स्थापित किया है। उन चारों मठों के जो शंकराचार्य नियुक्त किए जाते हैं, उनमें से किसी एक शंकराचार्य जो कि आपके नजदीक हो, जिनसे आप मिल पाओ, जैसे एक मध्य प्रदेश में है नरसिंहपुर के आसपास, तो गोवर्धन मठ पूरी एक तो है पूरी में। तो वहां जब आप उनके सत्संग में रह जाएंगे एक बार 2 बार, तो वो बड़े ही मार्मिक और विस्तृत ढंग से सब चीजों का जो भी आपके मन में प्रश्न होगा, वैसे तो मैं भी आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन हमारा वो मार्ग नहीं है और हमारे पास इतना समय नहीं है, अन्यथा हम आपको बिल्कुल संतुष्ट कर सकते हैं। और आप जो भी जिज्ञासा आपकी हो, आपके, मैं कह तो रहा हूँ कि भाई आदि शक्ति की कृपा से आपके पास कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं होगा जिसका संतोषजनक आपको जवाब हमसे प्राप्त न हो जाए। बिल्कुल आपकी अंतरात्मा कहेगी कि हाँ ये सही है, इस प्रकार का जवाब आपको हमसे न मिलता। गुरबानी को बहुत मानती हूँ, है ना, गुरु नानक देव जी को। जी। तो उसमें लिखा हुआ है कर्ता पुरख, मतलब वही कर रहा है जो कर रहा है। तो क्या उसी के अधीन रहकर ही हम सब काम करते हैं? वही करवाता है हमसे तो हम करते हैं। जैसे कण कण में भगवान कहते हैं, तो क्या सब में भगवान, वो तो मैं जानती हूँ हम सब भगवान का ही रूप है। तो पर अपने आप को संतुष्टि भी तो देनी है ना, क्योंकि रह तो हम इस दुनिया में ही रहे हैं, हम ऊपर तो स्वर्ग में तो रह नहीं रहे कि हाँ कि हमें सब
मतलब सब एक जैसे ही लगे जी। तो क्या, जैसे अब मेरी माँ ने किया, मेरी बहन ने या जीजे ने या कोई भी करता है, तो हमें उसको उसी नजर से देखना चाहिए कि शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हमें कष्ट दे रहे हैं और हमारे को मतलब ये एक तरह से पुश कर रहे हैं, एक तरह से धक्का मार रहे हैं कि हमें इस मार्ग पे जाना चाहिए। देखिए, इसका जवाब आपको हम 3 प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन अभी हम एक ही प्रकार से देंगे क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, हमारी साधना का समय है। जी। तो एक ही तरीके से इसका जवाब यही है कि देखिए, भगवान की प्रेरणा के अनुसार उनकी इच्छा के बगैर एक पत्ती भी नहीं हिलती है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे जीवन में घटता है वो उनकी मर्जी से घटता है। लेकिन जहां तक कि ये है कि अगर उनके द्वारा हम अगर ये मानते हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी से होता है, तो कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसका पाप उसे क्यों लगता है, प्रभु को लगना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेरणा से तो ये सब कुछ होता है। ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जो वो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट, वही लाइट एक बल्ब में भी जाती है, वही लाइट एक फैन में भी जाती है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर इत्यादि में भी वही लाइट वही करंट जाती है। लेकिन सभी का अपने प्रकृति के अनुसार कार्य अलग अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे चित्त पे जो जन्म जन्मांतर से कर्माशय स्थित हैं, उन कर्माशयों के अनुसार हम अपने अपने कर्म का चुनाव करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में गलत होता है, अगर कोई गलत करता है तो वो उसका रिप्लाई करते हैं और गलत तरीके से ही करता है। जैसे किसी ने मारा तो फिर वो लोग उसको और मारते हैं। ठीक है ना। तो वो अपनी संस्कार, अपनी वृत्तियों के अनुसार उसका जवाब देते हैं। और कुछ लोग हैं कि अगर उनको कोई मारता है तो बोलते भाई और मार लो, लेकिन प्रभु मुझे जाने दो, आप खुश रहो, और वो कुछ नहीं बोलते, मार खा के चले जाते। तो वो उन्होंने अपने संस्कार, जो उनके चित्त पे स्थित संस्कार है, उसके अनुसार उन्होंने उसका जवाब दिया। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा तो हर व्यक्ति के अंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उस परमात्मा को आप कैसे समझते हो, या अपने आपके चित्त पर जो संस्कार विद्यमान है, कई जन्मों से आप कर्म करते आ रहे हो, कर्म करते आ रहे हो, तो उसके अनुसार आपके चित्त पर उसके कर्माशय पड़ते हैं। ठीक है। तो वो जब अगला जन्म आप लेते हो तो अगले जन्म में भी वो कर्माशय आपको प्रभावित करते हैं, ये कोई संदेह इसमें नहीं है। तो निश्चित रूप से आप उस प्रकार के कार्य करेंगे, यह सत्य है। और जहां तक कि आपने कहा कि लोगों से ये प्रताड़ना मिल रहा है तो हम क्या करें, तो आप ठीक है अपनी नजरिए से आज तक मैं तो खुद कहती हूँ कि मेरे पास इतना इंतजाम हो कि मेरे बच्चे सेट हो जाएं, चल ठीक है। उसके बाद मैं तो खुद पहाड़ों पे जाके रहना चाहती हूँ। मैं तो पिछले साल अपने बाल मुंडवा दिए थे कि मैं जा रही हूँ। आपको क्या लगता है, आप अपनी मर्जी से अपने जीवन में चलेंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं, मतलब मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि पर जो जिम्मेदारी दी है भगवान ने, उसको छोड़ के मैं तो जाए कुछ कर ही नहीं सकती। एक तो कहावत है, हमें अच्छा लगता है, शायद ये आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, अब या तो हमारा भ्रम हो, भगवान जाने, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम करते वो हैं जो हमें अच्छा लगता है, और होता वो है जो ऊपर वाले को अच्छा लगता है। तो क्यों न किया वो जाए जो ऊपर वाले को अच्छा लगे, और तब होगा वो जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें अच्छा लगता है। ऐसा मुझे लगता है। आप आगे, आपकी मर्जी। नहीं आ गई, समझ में आ गई। चलिए, होगा तो वही होगा, होना तो वही है, आगे भी वही होगा। अगर मुझे ये मार्ग दिखाया है तो इसका कोई ना कोई मकसद होगा। जो इतने सालों से मैं इसी मार्ग पे, कम से कम मुझे 10-12 साल हो गए इसी मार्ग पे चलते, तो कोई ना कोई तो उसने प्रबंध किया ही है ना कि मैं हट ही नहीं रही हूँ इस मार्ग से। बिल्कुल है ना। तो अब जाके देखो, इतने सालों से अब जाकर 8 महीने पहले काफी सारे, मैंने आपको शायद बताया था, एक्सपीरियंस हुआ, जो भी सारे चीजें दिखी, ऐसे परियां दिखी, यूनिवर्स दिखा, अपनी खुली आंखों से सब कुछ दिखा। तो ये
हम तो जीते जी नहीं सोच सकते थे कि हमें अपने कमरे में ही ये सब कुछ दिख जाएगा। छोटे से कमरे में एक हमारे को पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी मेरी आंखों के सामने ऐसे पूरा बन जाएगा एक अपने आप ही, परियां आ जाएंगी मेरे कमरे में। तो मैंने भी खुशी ली। हमने आज से 10 साल पहले कहाँ सोची थी ये चीजें कि ऐसा होगा। तो ये तो प्रभु की है।